काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर साहूपुरी निवासी महेंद्र पाल 45 वर्ष नमोघाट ढलान के पास चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। महेंद्र पाल वाराणसी से चंदौली की ओर जा रहे थे, तभी हवा में उड़ता चाइनीज मांझा अचानक उनके माथे से टकरा गया। सेकंड भर में मांझा माथे को काटता हुआ निकल गया, जिससे माथे पर 18 सेंटीमीटर लंबा गहरा कट लग गया। बचाव के प्रयास में उनकी बाईं हाथ की कानी उंगली कट गई और नाक का ऊपरी हिस्सा भी घायल हो गया। घटना के बाद घायल महेंद्र पाल को पहले पड़ाव स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखकर उन्हें लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर रेफर कर दिया गया। उप चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि माथे पर 16 टाके लगाए गए हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन लंबे इलाज की जरूरत है। महेंद्र पाल पिछले 6 वर्षों से सकलडीहा क्षेत्र के नोनार तुलसी आश्रम स्थित पीएससी स्वास्थ्य केंद्र नई बाजार में संविदा पर लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों और परिजनों ने चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर तत्काल सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह खतरनाक धागा हर साल कई लोगों को गंभीर चोट पहुंचा रहा है और कई मौतें भी हो चुकी है। पुलिस ने घटना की जानकारी ले ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लगातार चाइनीज मांझे को लेकर हादसाएं हो रहे हैं और प्रशासन लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। उसके बावजूद चाइनीज मांझे की जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम ले रही है। गुरुवार की सुबह 8 बजे महेंद्र पाल व्यासनगर निवासी जो कि इस मांझे का शिकार हुए हमारे बीच है, हम उनसे बातचीत करेंगे। महेंद्र पाल जी, क्या कुछ हुआ था जिससे आप चाइनीज मांझे से शिकार हुए हैं? चाइनीज मंजर से मैं बनारस गया था। नमो घाट के ऊपर जैसे ही मैं 10 कदम आगे चढ़ा हूँ धार पर, वहाँ पर चाइनीज मंजा एक गुड्डी पतंग उसमें बाई साइड में गिरी थी, किसी के स्कूटर में फंसी थी। हम सोचे कि वो छुड़ा रहे। वहाँ से मैं क्रॉस किया, मेरी गाड़ी मुश्किल से 7-8 की स्पीड में मैं कर लिया था गाड़ी। हम सोचे कि वो बगल में फंसा हुआ छुड़ा रहे। जब मैं रोड क्रॉस किया तो रोड के में पे पूरा फैला हुआ था मंजा, वो आके हमारे सर पर टकराया। मैं उसको हाथ से छुड़ाया तो कोई उधर से मालूम पड़ा कि मंजों को बहुत तेज़ी से अपने तरफ खींच रहा है। तो खींचने के दौरान में हमारे जो कि माथा का सर जो भाव लेते हुए वो कटा है और आधी उंगली कट गई अपने बचाने के चक्कर में। वहाँ पे इतने कटा है कि ब्लड इतना ज़्यादा गिर रहा था। तो उससे जाने के बाद मैं खुद गाड़ी चला के आया हूँ पड़ाव पर प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधा न होने के कारण जो कि मैं सीधे। और चाइनीज मांझे के बाद घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन भी इस पर कार्रवाई कर रहा है। उसके बाद भी घटनाएं रुक नहीं रही चाइनीज मांझे पे। अब पता चला है कि आप स्वास्थ्य विभाग में भी कार्यरत हैं, संविदा कर्मी के तौर पर। हाँ जी। कहाँ पर जी? ये नई बाजार सकलडीहा। नई बाजार में। हाँ। चलिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से चाइनीज मांझा को लेकर घटनाएं हो रही हैं और लोग इसका शिकार हो रहे हैं, उसको लेकर जनता की मांग है कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो उसको पूरे तरीके से प्रतिबंध कर दे, इसको बंद कर दे, जिससे कल आज ये लोग हैं कल आपके भी परिवार के लोग हो सकते हैं और स्वस्थ है। तो डिनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, चंदौली से। कल एक मरीज आपके आया चाइनीज मांझे को लेकर, क्या कुछ हुआ था उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। महेंद्र पाल निवासी व्यासनगर थाना अलीनगर सुबह करीब 8 साढ़े 8 के आसपास राजघाट पुल से अपने निवास की तरफ जा रहे थे तो चाइनीज मंजे की चपेट में आ गया और उनके सर पर, माथे पर और नाक के ऊपरी भाग में कट गया। तो वहाँ आसपास के रहने वाले लोग उन्हें लेके चिकित्सालय पे आए। उनके सिर से भयंकर रक्तस्राव हो रहा था। तत्समय ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर प्रेषक द्विवेदी सर्जन ने उनको देखा और ऑपरेशन थिएटर में ले जाके कुल 16 टाँके लगाए गए और शाम तक अंडर ऑब्जर्वेशन रहे। इस स्थिति में सुधार होने पर उनके अनुरोध पर दवाओं के साथ उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी गई।